हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE Tuts in हिंदी। ये है PHP MySQL सीरीज़ का लेसन नंबर 7, जिसमें आज हम देखने वाले लूप्स। सो स्टार्ट करते हैं लूप्स। जैसे आप जानते हैं, अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो जनरली बेसिक जो लूप्स होती है वो 3 होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और चौथी ऑप्शनल होती है फॉर ईच लूप। जो बेसिक लूप होती है फॉर, वाइल एंड डू वाइल लूप, और जो चौथी होती है वो ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होती है। लाइक PHP में होती है, जावा में होती है, रूबी में होती है। लेकिन अगर आप C++ से आए हैं तो उसमें फॉर ईच लूप का कंसेप्ट नहीं है। तो जो बेसिक लूप आप पढ़ के आए हैं वो है फॉर, वाइल एंड डू वाइल। सो आज के लेक्चर में हम 4 लूप कवर करेंगे: फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। सो सबसे पहले देखते हैं हम फॉर लूप। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका सिंटेक्स क्या है। तो मैं ये कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ कि ये क्या उसका सिंटेक्स है फॉर लूप का। सो सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। तो फॉर लूप में सबसे पहले कीवर्ड लगता है फॉर, देन दिस ब्रैकेट। उसके अंदर सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब कि कोई वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है वो, देन सेमी कॉलम। एंड यहाँ हमें देनी होती है कंडीशन, मतलब कि अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये लूप चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तो हम यहाँ कोई कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कि $i लेस देन 10 कोई भी। और अगर ये कंडीशन हमें चेक करनी है कि कब तक लूप चलेगा, तो ज़ाहिर सी बात है कि $i की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो ही लूप का मतलब है। क्योंकि अगर एक ही वैल्यू हुई तो हमें लूप चलानी क्यों है। तो बार बार इस i की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। सपोज़ फॉर एग्जांपल $i प्लस प्लस। सो ये बेसिक सिंटेक्स ये बनता है कि सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, और लास्ट में होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और यहाँ इन दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ हमारा कोड लिखते हैं, जो कि बार बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। सपोज़ स्टेटमेंट 1 देन 2 एट्सेट्रा। तो ये बेसिक सिंटेक्स है फॉर लूप की। तो इसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे फॉर लूप को हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर, एक वेरिएबल लेते हैं i, उसकी इनिशियल वैल्यू होगी 1, और कंडीशन चेक करवाएंगे जब तक i की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर है, हमें i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तो ही i की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेंगी। सो अब इसमें हम सपोज़ एक इको करवा देते हैं। इको, अब कोई मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाने के लिए हम 1 से 10 नंबर का स्क्वायर निकालने का प्रोग्राम यहाँ करने वाले हैं। सो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ concatenation $i is यहाँ $i इंटू $i। तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ एक br लगा देते हैं, सो हमें ठीक से आउटपुट दिखाई दे। तो इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4। इसे थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं सो कम्प्लीटली हमें दिखाई दे।
स्क्वायर ऑफ 1, यहाँ इक्वल टू साइन दे देते हैं तो ठीक से हमें अरेंज होके दिखाई देगा। अब इसे सेव किया, अब रिफ़्रेश करते हैं। देखिए स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9। सो इस तरह से फॉर लूप काम करता है। अब एक और मिनी प्रोग्राम बनाते हैं। हमने अगले लेक्चर्स में एरे पढ़े थे, तो हम ये देखेंगे कि फॉर लूप से हम एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे फैच करवा सकते हैं। क्योंकि हमने जो एरे का लेक्चर देखा था, हम ऐसे लिख रहे थे, सपोज़ कोई हमने एरे बनाया है तो एरेक्स और उसकी इंडेक्स 0 और इस इंडेक्स पे जो वेरिएबल है वो हम फैच करवाते थे ऐसे करके। यहाँ इको सपोज़ हम लिख देते थे इको, तो ये स्टेटमेंट हमें 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है तो वो प्रिंट करके दे देता था। लेकिन मान लीजिए हमारे एरे के अंदर 100 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे 100 इको थोड़ी ना लिखेंगे। तो इसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि एरे के एलिमेंट्स को लूप के ज़रिए से कैसे हम फैच करवा सकते हैं। तो एरे बनाना आपको आता ही है, हम अगले वीडियो में देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम एरे बनाते हैं, एरेक्स नाम का। और इसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं, सपोज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। अब हमें इस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। तो आपको पता है कि जब ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग PHP करता है तो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो हम यहाँ स्टार्ट आई की वैल्यू करवाएंगे 0 से। कब तक चलना चाहिए, यहाँ एरे में एलिमेंट्स देखिए 9 और एक 10 एलिमेंट्स हैं। तो 0 से लेके अगर हम लेस देन और इक्वल टू 9 मतलब कि 10 हो जाएंगे। तो 0 से लेके हम 9 तक मतलब कि 10 एलिमेंट्स हो गए। तो अब हम करवाएंगे कि इको $arrax और उसमें $i पास करेंगे। अब देखिए हम यहाँ br दे देते हैं, तो हमें न्यू लाइन में आउटपुट आएगा। अब देखिए, अब जब मैं रीलोड करूँगा पेज तो ये जो एलिमेंट्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो इस तरह से आप एरे के एलिमेंट्स को फैच करवा सकते हैं। हमने किया ये कि हमें बार बार एरे की इंडेक्स ना लिखनी पड़े, इसलिए हमने यहाँ लूप डाल दी कि लूप 0 से लेके 9 मतलब 10 टाइम्स चलेगी। मतलब आई की वैल्यूज़ 0 से लेके 10 तक इंक्रीमेंट होगी। तो सबसे पहले लूप जब एग्जीक्यूट होगी तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू है 0, मतलब लूप में अंदर आएंगे। कैसे आएंगे कि 0 9 से कम और इक्वल टू, कंडीशन ट्रू है इसलिए अंदर आएंगे। और यहाँ स्टेटमेंट लिखा है इको, मतलब वो आउटपुट पे प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? $arrax वो हमने बनाया हुआ है। उसकी यहाँ आप जानते हैं कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसकी इंडेक्स लिखते हैं। तो इंडेक्स में हमने पास किया वेरिएबल $i। तो अभी इस टाइम $i की वैल्यू क्या है? 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि $arrax आई की वैल्यू क्या है? 0। तो रिप्लेस होगा $arrax 0। तो यहाँ क्या होगा? इस तरह से ये स्टेटमेंट बन जाएगा जब इंटरप्रेट होगा। तो ये वैसे ही था जो हमने पिछली बार देखा था हमारे एरे के लेक्चर्स में। तो ये 0 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ऐसे ही दूसरी बार जब लूप एग्जीक्यूट होगी तो ये इंक्रीमेंट होने के वजह से आई की वैल्यू हो गई होगी 1। सो यहाँ हो जाएगा इस जगह पे 1, मतलब कि ये चेंज होके हो जाएगा 1। सो 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 2, तो वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम फॉर लूप के ज़रिए एरे को एलिमेंट्स को फैच करवा सकते हैं। अब दूसरी लूप देखते हैं, वाइल लूप। वाइल लूप में भी हम ये सेम एग्जांपल लेके चलेंगे कि सबसे पहले मैं आपको 1 to 10 प्रिंट करके दिखाता हूँ। उसमें हमें ज़्यादा पता चल जाएगा
कि एक्चुअली वाइल लूप वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले वाइल के लिए हम सिंटैक्स देखते हैं। तो वाइल के लिए सिंटैक्स ये है कि हमें सबसे पहले लिखना होता है कीवर्ड वाइल, देन ब्रैकेट, और यहाँ उसमें डालनी होती है कंडीशन, और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम जो भी लिखेंगे, सपोज़ यहाँ हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट, तो ये बेसिक सिंटैक्स है कि जब तक कंडीशन ट्रू है यहाँ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं हम फॉर लूप जब लिखते थे इस तरह से, तो उसमें हम कुछ ऐसा लिखते थे $i इज़ इक्वल टू 0, $i लेस देन 10 और $i प्लस प्लस। तो यहाँ होता है था कि जब फॉर लूप एग्जीक्यूट होता था तो हमने ऑलरेडी वैल्यू इनिशियलाइज़ की होती थी, मतलब कि $i की वैल्यू हम यहाँ लूप में इनिशियलाइज़ कर देते थे, तो उसकी वैल्यू स्टार्ट होती थी 0 से और कंडीशन यहाँ चेक होती थी और इंक्रीमेंट भी यहीं हो जाता था। लेकिन यहाँ देखिए कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें सबसे पहले जब कंडीशन अगर चेक करवानी है, सपोज़ हम यहाँ ऐसा लिखते हैं कि $i लेस देन 10, पर यहाँ होगा ये कि $i की वैल्यू क्या, $i को हमने ऊपर डिफाइन ही नहीं किया है कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आपको $i को वाइल लूप के बाहर इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। इस तरह से आप जो भी वैल्यू देना चाहें, ये याद रखिए कि आप इनिशियलाइज़ वाइल लूप के बाहर करते हैं। अब बात दूसरी ये है कि यहाँ इंक्रीमेंट फॉर लूप में अंदर ही हम करते थे, लेकिन अगर हम यहाँ कुछ देखिए कंडीशन ही सिर्फ है, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है। तो सपोज़ मान लीजिए अभी $i की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही नहीं करवा रहे तो i की वैल्यू चेंज कैसे होगी। तो हम ये कैसे चेंज कराएंगे कि कौन आगे की 2, 3, 4 की वैल्यू के लिए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो इसके लिए हमें लूप के अंदर ही स्टेटमेंट फिनिश हो जाने के बाद यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना है। तो वो हम यहाँ लिखेंगे $i प्लस प्लस इस तरह से। तो होगा ये कि इनिशियलाइजेशन आप बाहर करते हैं तो ऑलरेडी i बाहर इनिशियलाइज होगा, तो यहाँ सिर्फ कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट हो जाने के बाद जो स्टेटमेंट्स हमारे मेन है वो ख़त्म होने जाने के बाद लूप के अंदर ही हम उसकी जो ये हमने वहाँ कंडीशन चेक करने के लिए वेरिएबल लिया हुआ है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं लूप के अंदर। सो जब दोबारा लूप जाएगी तो i की वैल्यू चेंज हो गई होगी। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं i, जिसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, और कीवर्ड वाइल, इसके अंदर कंडीशन देंगे $i लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब i की वैल्यू जब तक 10 या उससे कम है तो होना क्या चाहिए, हम प्रिंट करवा देंगे i की वैल्यू $i। और यहाँ नीचे लूप के अंदर ही इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करवा देते हैं। तो i जब दूसरी बार लूप होगी तो i की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी। तो इसका आउटपुट पहले हम देख लेते हैं कि क्या आता है। हमें 1 से 10 प्रिंट होता देखना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट हो गया है। अब जो हमने अगला एग्जांपल लिया था एरे में से इंडेक्स पर से वैल्यू फैच करवाने का, वो यहाँ देखते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं,
सिंटेक्स वही रहेगा, लेकिन मैं आपको ध्यान रहे इसके लिए फिर से लिख रहा हूँ कि इनिशियलाइज हमें बाहर करना है आई इज़ इक्वल टू, यहाँ होगा जब हम एरे इंडेक्स फैच करवाए, तो जब बाय डिफ़ॉल्ट PHP लेता है तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो आई की वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। देन यहाँ कंडीशन लिखेंगे कि जब तक $i की वैल्यू, यहाँ एलिमेंट्स कितना है 10, तो लेस देन और इक्वल टू 9, यहाँ आप लेस देन 10 भी लिख सकते हैं, तो भी उतनी बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 0 से लेके 9 तक चलेगा। सो यहाँ हम लिखेंगे ई को $arix में ith वैल्यू, और यहाँ कॉन्काटिनेट में हम एक स्पेस दे देते हैं और उसमें कॉमा दे देते हैं, तो सारी वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड हो जाएगी। तो और यहाँ हमें आई को इंक्रीमेंट करवाना है। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसे सेव किया, अब रिफ़्रेश करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो कि एरे एलिमेंट्स थे ये वो प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ एक स्पेस दे देते हैं, सो अब ठीक से आपको दिखाई देगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अगर आपको समझ नहीं आया आउटपुट तो हम यहाँ कुछ चेंज कर देते हैं, सपोज़ यहाँ 11 54 89, क्योंकि पिछला आउटपुट भी शायद इसी से सिमिलर था, इसलिए देखिए एरे की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है। सो ये है वाइल लूप। अब देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में सेम सिंटैक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। डू वाइल लूप इस तरह यूज़ होता है कि यहाँ वाइल की जगह सबसे पहले लगता है डू, और एंड में चेक होती है कंडीशन, और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट वाइल के बाद लगता है सेमीकोलन। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो वाइल और डू वाइल में फ़र्क क्या है? अगर सेम आउटपुट है, देखिए इसे सेव करके मैं आउटपुट दिखाऊं तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम आउटपुट आएगा। हम यहाँ एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो आपको आउटपुट में फ़र्क दिखाई दे कि ये भी सेम आउटपुट दे रहा है। देखिए एरे के एलिमेंट्स तो फैच हो ही रहे हैं, सेम आउटपुट आ रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्यों? कब हमें डू वाइल लूप यूज़ करनी है और वाइल लूप यूज़ करनी है? तो वाइल में होता ये था कि जब आप वाइल लूप यूज़ करते तो सबसे पहले कंडीशन यहाँ होती थी, मतलब कि लूप तभी एग्जीक्यूट होगी जब वाइल की कंडीशन ट्रू होती है। इसमें लकी कंडीशन अगर ट्रू है तो ही वाइल की बॉडी, ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट होती थी। तो कंडीशन है वो लूप की एंट्री पे लगती थी, तो इसलिए वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। क्योंकि लूप की कंट्रोलिंग उसकी एंट्री टाइम पे होती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ही ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। जबकि आप डू वाइल लूप में देख सकते हैं कि सबसे पहले डू है, यहाँ कोई कंडीशन चेक नहीं होती, मतलब एग्जीक्यूशन इस कोड का एक बार तो हो ही जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। मतलब एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होना तय है अगर आपने डू वाइल लूप यूज़ की तो। लेकिन अगर ये कोड एग्जीक्यूट होगा और ये कंडीशन फॉल्स हुई, सपोज़ मान लीजिए हम यहाँ करवा देते हैं आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 10, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स है। तो अगर ये हम वाइल लूप में करते तो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता। ये हम करके देखते हैं, लेकिन आप डू वाइल लूप में अभी देख लीजिए कि वाइल कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बार तो होगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ जब लूप की एंट्री है वहाँ कोई कंडीशन नहीं है, डू से हम मेंशन कर रहे हैं कि ये लूप है। सो ये कोड एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। देखिए आप आउटपुट देख सकते हैं, 1 प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट जो एरे का था। हम यहाँ चेंज कर देते हैं 1 1 1 1 111 111। सो देखें, मतलब एक बार तो लूप चला ही,
बाद में कंडीशन फॉल्स हुई इसलिए बाद में लूप नहीं चली, लेकिन अगर यहाँ 10 लेस देन होता तो 10 टाइम लूप चल जाती। लेकिन अगर सेम हम वाइल में करते, मतलब कि हम ये कंडीशन को अगर डू वाइल की जगह इसे डू को अभी कमेंट कर देते हैं हम और यहाँ वाइल लिखते हैं, तो देखिए अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। देखिए ब्लैंक। अगर आपको समझना है कि लूप स्किप हुई तो यहाँ लूप के बाहर हम दिखा देंगे कि को लूप नॉट एग्जीक्यूट एट, मतलब कि लूप एग्जीक्यूट नहीं है। ये इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, सो ये बॉडी नहीं चलेगी, सो ये स्किप हो जाएगी और उसके बाद का स्टेटमेंट है जो वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए लूप नॉट एग्जीक्यूटेड, मतलब ये उसके ऊपर का कुछ भी नहीं चला है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू होती है तो चल जाएगा। सो ये फ़र्क है वाइल और डू वाइल लूप में, कि डू वाइल लूप में एक बार तो कंडीशन चेक होगी ही होगी, और डू वाइल लूप में ये सेमीकोलन लगता है, ये गलती मत करिए। सो इसलिए अगर ये डू वाइल लूप में कंडीशन एग्ज़िट टाइम पे चेक होती है, जो बॉडी की एग्ज़िट होती है वहाँ, इसीलिए उसे एग्ज़िट कंट्रोल लूप कहा जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाइल, डू वाइल एंड फॉर। सो ये थी फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फॉर ईच लूप वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए फॉर, वाइल एंड डू वाइल की, अलग अलग तरीके से प्रोग्राम बनाए उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर ईच लूप के साथ। So thanks for watching, and please like, share and subscribe this channel, and share this video on your Facebook wall or YouTube channel, and share it with your friends. And happy coding. Thank you.